अपनी संस्कृति को जानने की, सनातनीय परंपरा को समझने की या भगवान को जानने की, इसलिए आप विशेष अनुकंपा मानो। वरना इसी समय पर, इसी टाइम पर पता नहीं आप क्या कर रहे हो, उपद्रव कर रहे होते, खटराम कर रहे होते, इलू इलू कर रहे होते, होते, न जाने क्या भगवान कैसी मती मार देते, कोई ठिकाना नहीं। हम एक जगह पढ़ रहे, हमसे किसी उसने पूछा पत्रकार ने, महाराज कुमति सुमति क्या है? तो हमें एक ही बात समझ आई, जो परमात्मा में पत्थर देख रहे वो है कुमति, और जो पत्थर में परमात्मा देखे वो है सुमति। और बुरा न मानना, हम लोगों को भगवान इसलिए भी दिखाई नहीं देता क्योंकि हम लोग मंदिर में भगवान को खोजते हैं, और मंदिर में वो भगवान बैठा है जिसे हम लोगों ने बैठाया है, और घर में माँ बाप के रूप में वो भगवान बैठा है जिसे भगवान ने पहुंचाया। हम नर में नारायण को नहीं खोज पाते, इसलिए वो पत्थर में परमात्मा नहीं मिल पाते। पत्थर में परमात्मा नहीं, परमात्मा तो कंकर कंकर में, भगवान तो सर्वत्र है, सब में है, पर वो दृष्टि आ जाए, और खेल दृष्टि का है। आंखों के चश्मे का लेंस जैसा होगा, नजारे भी वैसे हो। एक गांव में एक आदमी ने घोड़ा खरीदा, घोड़ा, और घोड़ा बड़ा खतरनाक था, वो नहीं करता, घोड़े तो घोड़े ही है, अब घोड़ा को क्या था, घोड़ा खरीदा तो घोड़े की एक आदत थी, वो हरी घास खाता था। न्यूजीलैंड में तो हरी घास संभव है। जय बागेश्वर धाम सरकार, आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड दिव्य दरबार, अंतिम दिन का दिव्य दरबार न्यूजीलैंड बागेश्वर धाम सरकार। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम, वीडियो देखते रहें। और भारत में हमारी तरफ जून के महीना में 48 सेल्सियस होता है, वहाँ पर घास तो दूर की बात है, आदमी भी सूख जाते हैं, ऐसा हाल होता है। तो घोड़ा यहाँ से ले गया वो आदमी, घोड़ा बड़ा खतरनाक, तो हरी घास के बिना खाई, तो आदमी बड़ा टेंशन। एक बाबा जी आए गांव में, बोले बाबा जी हमने सुना तुम जंतर मंतर जानते हो, रहे होंगे हमारे जैसे। बोले महाराज कोई ऐसी ताबीज बनाओ कि हमारा घोड़ा सूखी घास खाने लगे। तो महात्मा बोले भैया इंसानों की तो हम बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बनाते। इंसानों की बना देते, घोड़ों की नहीं बना। तो बोले महाराज हम तो बड़े परेशान है। क्यों? घोड़े को हरी घास खाने की आदत है, अब जून के महीना में 48 सेल्सियस में कहाँ से लाए। महात्मा बोले ताबीज तो नहीं बना सकते, पर समस्या का निदान कर सकते। महाराज वही कर दो। बोले एक काम करो, घोड़े के नाप का चश्मा बनवाओ, तो चश्मा का लेंस हरा कर दो, बस सूखी घास खाएगा। तो आदमी बोला महाराज लेंस भले ही बदल दो, पर घास तो घास है। बोले ये तुम्हें ज्ञान है, घोड़े को थोड़ी ज्ञान है। ये तुम्हें पता है, घोड़े को थोड़ी पता है। तो उस आदमी ने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया, सूखी घास घोड़े के ही सामने रखी और लगाया चश्मा। जैसे ही चश्मा लगाया तो सूखी उसे हरी नजर आने, खूब मन मन करके खाने लगा। आदमी बड़ा खुश हो गया। ये मिठाई लेके 500 रुपया का नोट लेकर के संत के पास पहुंचा। महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, हमारी समस्या का समाधान हो गया, ये मिठाई स्वीकार करो, दक्षिणा स्वीकार करो। महात्मा बोले भैया ये हमारी कृपा नहीं है, ये तो चश्मा की कृपा है। चश्मा अगर हरा ना पहनाते तो दृष्टि ना बदल पाती। ऐसे ही संसार में किसी व्यक्ति की कृपा नहीं होती। हमारे पास कोई आता है तो लोग कहते हैं आप ऐसा कर दो। सच ये है हम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं करते, हम परिस्थिति का परिवर्तन नहीं करते, हम मन स्थिति का परिवर्तन करते। दृष्टि बदली, सृष्टि बदली, देखना के तरीके बदले तो सब कुछ बदल गया। तो सुमति कहा, सुमति, सुमति जहां पत्थर में परमात्मा को देखें वो सुमति है, और जहां परमात्मा में पत्थर को देखें वो कुमति है। जिसे जीते जी लोग भगवान नजर न आए वो कुमति का मालिक है, और जिसे जीते जी लोगों में भगवान नजर आए वो सुमति का मालिक है। अब हम अपने हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी का काम क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी,
को जगाना। हनुमान जी सुमति को जगाते हैं, कुमति को मिटाते हैं। तो भगवान की ये तुम पे बड़ी कृपा है। गोस्वामी जी ने एक जगह और बात बहुत अच्छी लिखी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। लेकिन बोले सुनो, सत्संग भी ऐसे नहीं मिलेगा। बोले कैसे? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। तो तुम लोगों पर भगवान की कृपा, दुर्बुद्धि नहीं सद्बुद्धि जगी। दुर्बुद्धि जागती तो काम की ओर जाते, सद्बुद्धि जागी तो राम की ओर आ गए। अच्छा, हमें कई लोग मिलते हैं, हमसे पूछते, बहन जी पति नहीं आए तुम्हारे? गुरु जी वो काम से गए। और जो काम से गए वो काम से गए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें काम धाम नहीं करना चाहिए। हम सन्यासी बनाने थोड़ी आए, मैंने खूब करो, खूब काम धाम करना चाहिए। जो कर रहे हो करो, पर काम को अपना मानकर मत करो, राम का काम मान करके काम को करो। अपना मान के करोगे भाई, दुख किसका है? दुख तो अपने का ही, और किसी का दुख है। तुम लोग न्यूज पेपर पढ़ते हो, पेपर में चाय पीते हो, सूरज पेपर में पढ़ते हो 35 लोग मारे गए। और बिस्कुट उठा, बिस्कुट तो नमकीन लिया, बताओ 35 मारे तुम्हें नमकीन लगेगी? क्यों? क्योंकि वो अपने नहीं है। और ऊपर से तुम ये और बोलते हो 35 नहीं 40 मारे होंगे, न्यूज वाले हैं, झूठ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने नहीं है। लेकिन उसी लिस्ट में एक नाम अपना आ जाए, चाय छूट जाती, भोजन छूट जाता, नहाना छूट जाता, तुरंत दौड़ के भागने लगते हैं। क्यों? अभी भी 35 मरे थे, तब दुख नहीं हुआ। एक अपना निकल आया सो दुख हो गया। 34 का नहीं है, पर एक अपना। इससे सिद्ध होता है तुम्हें मरने से दुख नहीं होता, अपने से दुख होता है। तो तुम दुखी कब होते? जब अपने हो। उपाय क्या है? काम को तुम अपना मानोगे, नहीं चलेगा तो दुखी होगे, और काम को राम जी का मानोगे तो नहीं भी चलेगा तो भी दुखी नहीं होगे। ये दृष्टि बदलना है। अच्छा, एक बात बताओ, हमने एक जगह पे कल भी बोला, फिर आज बता देते हैं कौन सा पेट खराब हो है। कंपनी ना चले, फैक्ट्री ना चले तो टेंशन मालिक को होती है या नौकर को? मालिक को। प्रोडक्शन बंद हो जाए, टेंशन नौकर को होती है, मालिक को। घाटे में चली जाए, टेंशन नौकर को होती है, मालिक। कर्जा हो जाए, टेंशन नौकर को होती है, मालिक। वेतन नहीं मिलेगी नौकर को, भाड़ में दूसरी से रिजाइन दे देंगे। हाँ या ना? ऐसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी के मालिक बने रहोगे, टेंशन में तुम रहोगे। अपनी जिंदगी के मालिक अपने परमात्मा को बना दोगे तो टेंशन परमात्मा की। तो भगवान की बड़ी कृपा है, तो भगवान ने आपको आज सद्बुद्धि दी। और संत कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी मऊ बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो उसमें भी आधा, थोड़ा सा भी समय मिल जाएगा भैया। जितना क्षण मिले उतने क्षण भी अगर भगवान का, एक बात बुरा न मानना, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो, हम तो स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे। भगवान की हम पे बड़ी कृपा है। हम यहाँ से जाते थे पढ़ने, उधर से हम मास्टर घर छोड़ने आ जाते। बचपन से ही खतरनाक थे। अपन स्कूल में जाते थे, 2-4 भूत वाले आ जाते थे, सब वहीं पे भूत भगाने लगते थे। तो मास्टर कहते थे तो हमारी नौकरी तकवा लोगे? तो कहते थे हम क्या करें क्या? बोले आप घर जाओ, उनके नाम कट जाए। तो बोले तुम्हारा नहीं कटेगा। तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन आज पछता है। अंग्रेजी होती तो अंग्रेज हो गए, मुंह ताकते रहते। जब हम बोलते तो अंग्रेज हमारी तरफ देखते रहते, उन्हें कौन सा हिंदी आती है? भगवान की कृपा से काउंटर अटैक हो जाता है। जिस अंग्रेज को हिंदी समझ आती है उसके सामने हम बुंदेलखंडी बोलने लगते हैं। ज्यादा हुआ अगर बुंदेली समझ में आए तो हम तरीका रखते हैं, मिक्स मिक्स सुनाए बाहर में। तो भगवान की बड़ी, तो आप लोग तो पढ़े लिखे हो, वो बात हम बहुत अच्छी बात बताना चाह रहे हैं।
यूनान में एक देश है यूनान। यूनान में एक बहुत अच्छी साधिका, हमें वो उसकी बातें बहुत प्रिय है। उसका नाम है राबिया, इस्लाम धर्म की हुई, पर बातें हमें बहुत प्रिय है। एक दिन वो क्या कर रही, शाम के समय गांव में थी, बहुत गांव में छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ राबिया। तो वो क्या करती थी, एक दिन कि अपने गांव की गली में कुछ खोज रही थी शाम के समय। तो गांव वाले आ गए, उसको मानते बहुत थे, क्या बात है, कुछ खोज रही, कुछ लापता है या गुम हो गया। राबिया बोली सुई लापता हो गई, सुई। तो गांव वाले बोले कि चलो हम खोज मदद कर देते हैं। सब खोजते रहे, 2-3 घंटे, थक गए, नहीं मिली। तो फिर पूछा, सुई आकर अंदाजा है कहां गिरी, किस तरफ गिरी? सुई छोटी होती है, हम मानते हैं, पर कोई अंदाजा तो होगा ताकि पूरे एरिया में खोजने की बजाय एक फिक्स एरिया में खोजे। तो उसने कहा भीतर गिरी। अब गांव वाले बड़े उल्टा सीधा बोलने लगे कि बड़ी मूर्ख है, पहले तो हमें ये शक था कि तुम पागल, आज कंफर्म हो गया। जब सुई अंदर गिरी तो तुम बाहर क्यों खोज रही हो? तो राबिया कहती यही तो हम तुम्हें समझाना चाहे। बोले क्यों? बोले तुम सुख बाहर खोज रहे हो, जब अंदर सुख है तो बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही सुख है, हम लोग बाहर तो सिस्टम चेंज करते हैं, अंदर का ज्यों का त्यों रखते। अब विचार करो, बस की सीटें चेंज कर दी जाए, गिलास चेंज कर दिए जाए, क्लच ब्रेक चेंज कर दिया जाए, इंजन वही पुराना है, तो क्या चलने की गति में कोई फर्क पड़ेगा? आवाज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कितनी भी सीटें नहीं लगा दो, दरवाजे नहीं लगा दो, गिलास नहीं लगा दो, पर जब तक इंजन को चेक नहीं किया, ठीक नहीं किया जाएगा, या इंजन को बदला नहीं जाएगा, या सर्विसिंग नहीं की जाएगी, तब तक ना तो इंजन की आवाज ठीक होगी, ना एवरेज ठीक होगा। और बाहर की सीटें कितनी भी खराब रहे, अंदर का इंजन बढ़िया रहे तो गाड़ी दौड़ती रहेगी, रुकेगी नहीं। ऐसी जिंदगी है। बाहर के सिस्टम कितने भी बना लो, पर अंदर का सिस्टम ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो बाहर के सिस्टम किसी काम के नहीं। हम कहते 2 मकान नहीं 10 मकान। और एक बात और कान खोल के सुन लो, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, अमीर हो। संपत्ति और संतति ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो पापियों को भी होते हैं, जो भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, गुरुद्वारा नहीं जाते हैं, या अपनी परंपरा का मानने नहीं जाते हैं, उनके पास भी करोड़ों अरबों खरबों होते हैं। तो संपत्ति पा लेना, ये संपत्ति पा लेना भगवान की कृपा नहीं है, प्रभु की भक्ति पा लेना भगवान की कृपा है। और पापियों के ज्यादा संपत्ति होती, हाँ हाँ हाँ, और उनके लुगाइयां ज्यादा होती, गाड़ियां को होती, मकान को होते, खूब झंझट होते उनके, और तुम लोग कहने लगे बताओ क्या मजे उनके। तो ये भगवान की कृपा थोड़ी है, संपत्ति या संतति भगवान की कृपा नहीं है, ये तो पापी के घर की। इसलिए संत कहते हैं आहा सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सुत यानी पुत्र, दारा पत्नी, पैसा, ये तो पापी के घर पर भी होता है। बोले पर सुनो, भगवान की कथा और संतों का आगमन और भगवान के प्रति बुद्धि, ये अगर आ जाए, यही भगवान की कृपा है। तो ये कैसे आएगी? इसका भी उपाय है। 1-2 दिया लो, दीपक, एक छोटा प्रयोग करना, 2 दीपक जलाओ, 1 दीपक बुझाओ थोड़ी देर चलने के बाद, और दोनों नजदीक नजदीक रख दो, तो भले ही दोनों टच